हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंटर है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। सब्जेक्ट वाइज जो है सभी जो पॉइंट है उसको दिया हुआ, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही सब प्रश्न है इसमें। और कुछ जो है एक्स्ट्रा जो घटनाएं हुई हैं, है ना, आपका राज्य व्यवस्था से संबंधित या इकोनॉमिक से संबंधित, ठीक, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास। पहला जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास, इससे संबंधित प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। कह रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाने वाले विशेष न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल में शामिल 3 न्यायाधीश थे। वे हैं जस्टिस C.H. हिल्टन, जस्टिस A.G.C. ब्रूम और जस्टिस J.C. ट्रेवनियन, है ना। अगला प्रश्न का पॉइंट है इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी वर्ष 1887 में। काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। कौन? बीटा प्रथम। कलहड़ द्वारा रचित वह पुस्तक जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित राजतरंगिणी बहुत पूछा गया कई बार। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों में सुनियोजित नगरीकरण के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो। अब किस नदी के तट पे, ये भी जानिए। हड़प्पा किस नदी के तट पे, ये भी जानिए। कौन खोज किया है ना। फिर कह रहे हैं मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। कौन सा? मथुरा। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन तथा उसके हृदय परिवर्तन से संबंधित उल्लेख वाला शिलालेख माना जाता है 13वां शिलालेख, 13 शिलालेख। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। सर्वप्रथम भारत पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक था दाहिर। कौन? दाहिर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दासों की देखभाल के लिए दीवान बंदगान की स्थापना करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। कह रहे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला शासक था बुक्का प्रथम। कौन? बुक्का प्रथम। कश्मीर का वह शासक जिसे कश्मीर का अकबर की संज्ञा दी जाती है जैनुल आबिदीन। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित कराई गई इमारत थी बुलंद दरवाजा। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। वर्ष 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। वर्ष 1782 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने वाले अंग्रेज अधिकारी था जोनाथन डंकन। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है ना। प्रीवियस ईयर में सब प्रश्न पूछे गए। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं अली मुसलियार। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन लॉर्ड डफरिन का। यमडी करके याद कर लीजिए, कभी नहीं बोलेंगे। अल्पसंख्यक की बात हो रही, माइनॉरिटी की, यम से माइनॉरिटी, डी से डफरिन, बस हमें ऐसे याद क्यों है, बोलता नहीं। देखिए क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। किसी भी तरह से कोई ट्रिक बनाइए, कोई एक्रोनियम बनाइए, कोई शॉर्टकट बनाइए, बस मेन आपका उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य कि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, बस। नेक्स्ट, वह शहर जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था लखनऊ, अप्रैल 1936 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन की बात हो रही तो देखिए कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन से संबंधित थे
और कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, और कौन से राष्ट्रपति जो है बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये भी सब देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, जब महात्मा गांधी पहली व अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बेलगाम अधिवेशन वर्ष 1924। वह वर्ष जब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, वर्ष 1916 में, वर्ष 1916। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था लोअर पीसीएस में कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं, देखिए है ना, इस पे देखिए प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक, लोअर पीसीएस उस समय होता था 2014-15 में, है ना, पूछा गया था, सर्च कीजिए आप लोग। अगला टॉपिक है कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कह रहे हैं मंदिर निर्माण की वह शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण से निर्मित है, वेसर शैली। वेसर, नागर और द्रविड़, है ना, वेसर शैली। दबंग, दा से द्रविड़, बा से वेसर, ना से दबंग नहीं बनेगा ना, तो नागर और द्रविड़ के बीच वेसर शैली। महाबलीपुरम के एकाश में मंदिर का निर्माणकर्ता माने जाते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का असर 5वें गुरु अर्जुन देव को जाता है। इसी तरह जो गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता माने जाते हैं गुरु अंगद। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और गिरिक। संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। भारत का वह राज्य जहाँ प्रसिद्ध हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, नागालैंड। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार धूम्रवण अवतार हैं भगवान गणेश के। धुरपद धमार की गायन शैली शुरू की गई थी अमीर खुसरो द्वारा। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा जहां इसका जन्म हुआ था? कुचिपुड़ी। आप कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है देखिए, कुचिपुड़ी देखिए, भरतनाट्यम देखिए, है ना, मोहिनी अट्टम देखिए, कथक देखिए, कथकली देखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गाया लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। वह त्यौहार जिसमें नौका दौड़ एक प्रमुख विशेषता है, ओणम। ओणम, है ना, कहाँ से है संबंधित ओणम देखिए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ओणम जो नौका दौड़ ओणम से संबंधित। नील में एक बकरियाँ देखिए कहाँ पाई जाती हैं। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से देखिए, मई 2025 की मैगजीन है, लेटेस्ट मैगजीन। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, आप लोग इसको बार बार देखिए, प्रीवियस ईयर में सब पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 2:3 नहीं, है ना, लंबाई 3, चौड़ाई 2, ये उल्टा लिखो, 3:2। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने वाली अकादमी है संगीत नाटक अकादमी। वह नृत्य शैली जिसमें कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, कुचिपुड़ी। पेंटिंग की प्रमुख शैलियाँ जनता, एलोरा, भित्तिचित्र, मधुबनी, वारली, पत्ता चित्र, कांगड़ा, राजस्थानी, कैलीघा। तो अब देखिए मधुबनी कहाँ से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा देखिए। पुष्कर मेले का आयोजन होता है अजमेर में। हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित संगीत वाद्य है बांसुरी। पन्नूलाल, है ना, कई लोग थे जो उसमें देखिए। जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं, है ना, किस वाद्य यंत्र से? प्रसिद्ध विरहदेश्वर मंदिर स्थित तंजावुर में। वह काल जिसमें गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ प्रकट हुई, कुषाण काल। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे अवनींद्र नाथ टैगोर। पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्री में भी हो, ROA में पूछा गया है। देखिए पेपर उठा के पूछा गया कि नहीं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है चैत्र, है ना। अब देखिए चैत्र, बात आ रही चैत्र की और मास की। तो एक बार यूपी टेट जूनियर में पूछा गया था अश्विन किस महीने को कहा जाता? अश्विन, है ना। हमको लग रहा है आप खुद जो है इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर, है ना, फिर उसके बाद आप पता कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन मालूम है कि नहीं। अश्विन किस महीने को कहा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, जूनियर टेट में। गलत हो गया था, उस समय मालूम नहीं था, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखे थे। तो अश्विन किस महीने को कहते हैं?
प्लीज़ इसको देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। आ आधा शव छठु मंत्र वीन अश्विन, ये वाला अश्विन। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं चर्चा करता हूँ जरूर। वह रियासत जिससे बहुत प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा जुड़े थे। त्रावणकोर बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इनका शायद अभी कुछ जन्म दिवस वगैरह या कुछ था जो है मनाया गया, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है राजा रवि वर्मा। ठीक है, देखिए कई इनकी जो है चित्रकार थी, चित्र थी जिसपे जो है अभी बहुत प्रश्न पूछा गया है। भारत का वह राज्य जहाँ प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। अगला टॉपिक है भूगोल, ज्योग्राफी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। पनामा नहर इन दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हैस ने। तकलामाकन मरुभूमि स्थित है चीन में। प्रश्न पूछे गए। वायुदाब सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर होता है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है। सॉरी, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है 24 घंटे 52 मिनट। वांगो नदी गिरती है पीला सागर में, है ना। वांगो नदी कहाँ गिरती? पीला सागर में। अब देखिए थ्री गार्ज डैम कहाँ पर है और किस नदी पे है? विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, है ना। राइन नदी कहाँ पर है? जर्मनी में है कि कहाँ पर है ना। देखिए इसके जो है कौन से शहर इसके तट पे बसे हुए हैं। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया डेली ने। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूतिया। यस इजेड। सोमालिया, इथोपिया, जिबूतिया, यस इजेड, है ना। सोमालिया देखिए यस इजेड, इथोपिया, जिबूती, यस इजेड। यस इजेड से जो होता नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, यस इजेड, उसी से बना लीजिए सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। अगला प्रश्न है वह देश जो प्यासी भूमि देश कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश बांग्लादेश। वह राज्य जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे। पहले 5वें पे था, लेकिन आंध्र प्रदेश को जो बाइफर्केशन के जब उसको अलग किया गया 2 राज्यों में, है ना, तब से वो 2 राज्यों में बट गया, इसीलिए उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे होंगे। वह पर्वतमाला जो सह्याद्री के नाम से जानी जाती पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। तो ये सब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेल्टाना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा, है ना। अब देखिए सतपुड़ा की नदियों के बीच में है। वह नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी। वह दर्रा जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट। वह राज्य जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घासी वनस्पति कहलाती है ट्रोपोफाइट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। क्षेत्रफल के अनुसार देश में सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात। वह बंदरगाह जो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता हल्दिया कोलकाता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जनरल स्टडीज़ के, इस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।